नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की खास पेशकश है सांची शरणम गच्छामि, एक ऐसा प्राचीन शहर जिसके कण कण में बसे हुए हैं बुद्ध, एक ऐसा नगर जिसके चप्पे चप्पे में अंकित है परम मुक्ति के मंत्र। जी हाँ, हम आज चलेंगे मध्य प्रदेश की पावन नगरी सांची। मैं समय का सबसे पुरातन साथी, मैं काल का चिरंतन सहचर, मैं नीले कैनवास में लिखी अमर पंक्तियां, मैं हवाओं के रथ पर सवार प्रतिपल सक्रिय राहगीर, गतिमान रहकर भी ठहरा हुआ हूं मैं, योजनों चलकर भी युगों से ठिठका खड़ा हूं मैं। मैं चैतन्य हूं उन आगतों के स्वागत के लिए जिनके अंतस में सत्य की लौ जल रही हो, जिनकी वाणी में बसे हों साक्षात बुद्ध। मेरे धूल भरे जनपथों और स्वर्णिम राजपथों को आज भी प्रतीक्षा है उन पथिकों की, उन जिज्ञासुओं की जो परम सत्य की खोज में निकले हों। जिनकी हर सांस बांसुरी बन कहती हो आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सम्राट अशोक ने भारत में जिन जगहों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया उनमें सांची भी एक था। प्राचीन काल में सांची को कंकेनवा, काकान्या या काकड़ाव नाम से जाना जाता था। तब यह बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ सांची के उत्थान में मौर्य काल के महान राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। आस्था का दीप, श्रद्धा का द्वार सांची। धर्म की नगरी सांची में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक छोटा सा गांव है सांची, लेकिन इस गांव की चमक दुनिया भर में फैली हुई है। सांची का भूगोल भले ही मामूली लगता हो, लेकिन इसका इतिहास विराटतम है। यहां की दरों दीवारों पर लिखी गई है बौद्ध काल के स्वर्णिम युग की गाथाएं। सांची में कई अहम बौद्ध विलेख मिले हैं, जिनमें इस जगह को काकना द बूट के रूप में उल्लेखित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि विदिशा की वेदिस कन्या का विवाह सम्राट अशोक के साथ हुआ था। अपनी पत्नी देवी के कहने पर ही अशोक ने सांची में सुंदर स्तूप बनवाया था। यही नहीं, उन्होंने सांची को बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रचार प्रसार के लिए एक केंद्र के तौर पर विकसित किया। सांची के प्राचीन स्मारक कई कालखंडों में बने। उनका निर्माण काल ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य से माना जाता है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्यागी तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर उनका समाधान किया। इन्हें लेकर शुरू से 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक सांची में भी बना। प्राचीन काल में सांची को कंकनेवा, ककान्या जैसे नामों से भी जाना जाता था। तब यह बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था।
सांची की कीर्ति राजपूत काल तक बनी रही। लेकिन औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का केंद्र सांची गुमनामी में खो गया। उसके बाद यहां चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ उग गए। 19वीं सदी में कर्नल टेलर यहां आए तो उन्हें सांची के स्तूप बुरी हालत में मिले। उन्होंने टीलों को खुदवाया और स्मारकों को व्यवस्थित किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने इसके अंदर धन संपदा के अंदेशे के तहत खुदाई की, जिसके चलते स्तूप की संरचना को काफी नुकसान हुआ। बाद में पुरातत्वविद मार्शल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जिससे इसकी पुरानी कीर्ति कुछ हद तक लौट आई। आज सांची की गिनती देश के अहम बौद्ध तीर्थों में होती है। सांची जैसी भव्यता और दिव्यता देश में बिरले तीर्थ स्थानों में ही महसूस होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सांची का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का मौजूद बौद्ध स्तूप। ये स्तूप दूर से देखने में भले ही मामूली अर्ध गोलाकार संरचना लगे, लेकिन इसकी भव्यता, इसकी विशिष्टता और बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है। इसीलिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले पर्यटक, शोधार्थी इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। भव्य, दिव्य, अनुपम और असाधारण, सांची के इस विश्व प्रसिद्ध स्तूप को देखकर अनायास ही ये शब्द जीवंत हो उठते हैं। सदियों से बौद्ध धर्म का कीर्ति ध्वज बनकर अटल अडिग खड़ा है ये स्तूप। युग बीत गए, समय की सूरत बदल गई, मूल्य बदल गए, आस्था बदल गई, लेकिन ये बौद्ध स्तूप जरा भी नहीं बदला। बेदर्द मौसम, आग उगलता सूरज और बारिश के थपेड़ों के बीच भी ये महात्मा बुद्ध की तरह स्थित प्रज्ञ बना हुआ है। जी भर कर देख लीजिए इस गौरवशाली स्तूप को। खुद अशोक महान की देखरेख में तराशा गया है ये अद्भुत स्मारक। प्रणम्य है ये स्तूप क्योंकि यहाँ आज भी मौजूद है महात्मा बुद्ध के अवशेष। तो 75 है इसमें स्तूप का पार्ट्स, और गौतम बुद्ध जी का जीवन का डिटेल्स है ना। गेट 4 गेट है उसमें, और मोनेस्ट्री है सब। सांची के मुख्य स्तूप की वेदिका में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए हैं। पत्थर से बने तोरणों में महात्मा बुद्ध के जीवन की झांकी और जातक प्रसंगों को जीवंतता के साथ उकेरा गया है। स्तूप के बाहर जहां पहले कठोर लकड़ी का घेरा हुआ करता था, वहां आज पत्थरों की रेलिंग बनी हुई है। अंदर वेदिका है और कुछ ऊंचाई तक जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ है। स्तूप के गुंबद पर पत्थरों की वर्गाकार रेलिंग बनी है और शिखर पर त्रिस्तरीय छत्र है। पत्थरों पर इतनी बारीकी से चित्रकारी की गई है जैसे उनको कारीगरों ने कलम कूंची से गढ़ा हो। इस स्तूप के दक्षिणी तोरण के सामने अशोक स्तंभ स्थापित है। जिस पत्थर से यह स्तंभ बना है वैसे यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलता। माना जाता है कि 50 टन वजनी इस स्तंभ को सैकड़ों कोसों दूर चुनार से यहाँ स्थापित किया गया। जानकारों का यह भी कहना है कि शुंग काल में इस स्तूप को विस्तार दिया गया, जिससे इसका व्यास 70 फीट से बढ़कर 120 फीट और ऊंचाई 54 फीट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अन्य स्तूपों का निर्माण भी कराया गया। सांची में इन स्तूपों का जीर्णोद्धार लंबे समय तक चला, जिसमें इसे अद्वितीय बनाने के लिए कल्पना शक्ति का बेहद इस्तेमाल किया गया। कुषाण नरेशों ने भी यहाँ अपने काल में कई स्तूपों को बनवाया। मुख्य स्तूप के करीब ही 2 अन्य छोटे स्तूप भी हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के 2 शुरुआती शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। सांची स्तूपों में पसरी दिव्य शांति और उनकी बेमिसाल शिल्प को देखकर अभिभूत हो जाते हैं सैलानी। सांची स्तूप मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में। ऐसे भी यहाँ की लोकेशन ठीक है,
सभी कुछ ठीक लगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। हम पूरा पार्टी के साथ आए यहाँ पे, फैमिली के साथ यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। सच तो ये है कि सैलानी जब सांची के स्वप्न संसार में कदम रखते हैं तो उनका कायाकल्प ही हो जाता है। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल और यहाँ के जीवंत स्मारक उनके अंतस की सारी बेचैनी को एक क्षण में ही खत्म कर देते हैं और उनकी आत्मा से भी अशोक महान की तरह ये गूंज उठने लगती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सांची में बौद्ध वास्तुशिल्प की बेहतरीन कृतियां हैं, जिनमें स्तूप के अलावा विहार, चैत्यालय, प्रतिमाएं, तोरण और स्तंभ शामिल है। इनमें से बहुत से स्मारक अशोककालीन हैं, जबकि कई दूसरे स्मारकों को बाद के राजाओं ने बनवाया। विदिशा जिला का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। कौटिल्य और महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी विदिशा का जिक्र मिलता है। वैसनगर, उदयगिरी और ग्यारसपुर अतीत के वो गवाह हैं जो विदिशा को एक अलग पहचान दिलाते हैं। विदिशा के स्वर्णिम अतीत की वैभव गाथा के गवाह हैं लुहांगी पहाड़ी, वैसनगर, उदयगिरी, ग्यारसपुर, उदयपुर, बड़ोह पठारी, कुरवाही और मुरादपुर जैसी जगहें। आज भी इसके कण कण में प्राचीन संपदा की महक समाई हुई है।
इस क्षेत्र में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियां, स्मारक और मंदिर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कौटिल्य और महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी विदिशा की चर्चा है। वेसनगर, वैसनगर, वैशवनगर, विदिशा, वेदिशा, बेदसा, भिल्ला, स्वामीनगर, भेलसा, आलम मौर्य सम्राट अशोक का विवाह विदिशा की एक श्रेष्ठी वैश्य कन्या से हुआ था। उन्हीं के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बाद में राजदूत बनकर लंका गए। अलग अलग दौर में यहाँ मौर्य साम्राज्य सुंग, नागवंश, गुप्तवंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चंदेल, परमार और चालुक्य वंश का आधिपत्य रहा। कई सदियों का इतिहास विदिशा की हवा में सांस ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आप सांची की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं कि कहां पर है सांची और किन किन साधनों से आप यहां तक सांची पहुंचने के लिए हवाई जहाज, रेल, बस और टैक्सी जैसे तमाम साधन उपलब्ध हैं। अगर आप यहां बाय एयर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीक का एयरपोर्ट है राजा भोज विमानतल भोपाल। भोपाल के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे तमाम शहरों से डेली फ्लाइट उपलब्ध है। अगर ट्रेन के जरिए आप सांची पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल है। देश की किसी भी दिशा से आप यहां ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं। वहीं अगर बस या टैक्सी के जरिए सफर करना चाहते हैं तो राजधानी भोपाल के अलावा जिला मुख्यालय विदिशा और इंदौर से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि सांची भोपाल से 46 किलोमीटर, विदिशा से 10 किलोमीटर और इंदौर से 232 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। देखते रहें IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।